चीजें हैं, जो ये नाथ संप्रदाय है, नाथ चलते हैं, इसी से ही भक्ति में संसार लीन हो सकता है। और इसी में लीन हो, और कैसे लीन हो, भक्ति में कैसे लीन होकर हर इंसान अपने संकटों से मुक्ति पा सकता है, कैसे अपने कष्टों से मुक्ति पा सकता है। मत फैलाओ किसी के आगे हाथ, मत फैलाओ किसी के आगे हाथ। भगवान ने भरपूर 2 आंख, नाक, कान, जीभा, हाथ पैर सब दिए हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करो, आप हर कार्य को खुद कर सकते हो, हर काम को खुद कर सकते हो। नया अपडेट आया ना, इस करके थोड़ी सी दिक्कत है। सुकन कुमार, जय माता दी। सुकन, जय माता दी। रामदूत, गुरुजी प्रणाम। बुरे बुरे सपने आते हैं, शमशान के आते हैं। बुरे बुरे सपने आते हैं, दो प्रकार के आते हैं अभी बुरे बुरे सपने। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शमशान के सपने आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी सेवा है जो शक्ति आपको जागृत कर रही है और आपको सचेत कर रही है कि उस चीज़ को याद करो। कहीं ना कहीं आपसे कुछ इच्छा करती है। और अगर आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, गंदे गंदे सपने आते हैं, आपका शरीर मलिन होता है रात को, तो आप समझ जाओ आपके साथ शमशान की क्रियाएं भेजी गई हैं। रामू, गुरु माँ जय माता दी। रामू, जय माता दी बाबू। मंजीत, कुंडलिनी जागृत कैसे होती है माँ जी? कुंडलिनी जागृत ध्यान के माध्यम से होती है। और ध्यान कैसे किया जा सकता है? ध्यान आप निवारण मंत्र से भी कर सकते हैं, ध्यान आप गुरु मंत्र से भी कर सकते हैं। बल्कि ये जानकारी आप मुझसे ऐसे मत लीजिए। अगर आपको सीखना है तो ज्वाइनिंग लें। ये कुछ पर्सनल चीजें ऐसी होती हैं, ऐसा ना हो कि मैंने कुछ बता दिया और आप लोग वो कार्य कर दो और पता चले आप वहीं के वहीं लटके रह गए हैं। मैंने इसीलिए कहा है, ये हर चीज हर किसी के इंसान के बस की नहीं है। सोच समझ के किया जाए। क्योंकि एक बॉम्बे का था, तो उसने क्या करा, मंत्र ले लिया। मंत्र लेने के बाद गुरु प्रोटेक्शन में नहीं था, गुरु को याद नहीं करा, और ना ही गुरु मंत्र था उसके पास, ना गुरु सिद्धि थी, ना गुरु की साधना करी हुई थी उसने। तो उसने क्या करा, वो मंत्र लेकर उसका जाप करता रहा। वो मंत्र था माँ काली का। तो कई दिन तक रात को वो 1 बजे ये मंत्र करता रहा। कुछ टाइम के बाद उसको आवाजें आने लग गई, उसका शरीर सिकुड़ने सा लग गया। तो उसने क्या करा, उसके बाद भी वो थोड़ा सा हिम्मत करके उसको जाप करता रहा। रात के 2-2:30 बजे उसने एकदम से चीखें मारी, और जब चीखें मारी तो उसका शरीर पूरा इकट्ठा हो गया, एकदम गांठ सी बन गई। उसकी चीखें सुन के उसका पूरा परिवार उठ गया। वो तो भला महामाई का, जो उसको क्या था कि जिस गुरु से वो पूछने गया था कि गुरुजी मुझे गुरु प्रोटेक्शन तो चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा दूर से हूँ, तो मैं दोबारा आऊँगा, तो मैं एक, उसने झूठ बोल के चला गया और मंत्र करने लग गया। तो वो गुरु की तस्वीर ले गया था, तो वो गुरु की तस्वीर उसने वहीं पर कहीं रखी हुई थी किताब में। तो वो मतलब कि वो समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब पक्का फाइनल मरना मेरा पक्का है। तो उसने इतनी जोर से चीखें मारी, उसका परिवार आ गया, और उसने फिर भी अपना दिमाग लगाया और हिम्मत करके उसने वहीं पर गुरु की तस्वीर पड़ी थी। और मतलब कि शरीर इकट्ठा होने के बाद भी उसने उस गुरु की तस्वीर के ऊपर हाथ रख दिया। जैसे गुरु की तस्वीर के ऊपर हाथ रखा तो उसको थोड़ा सांस आया। जो भी उसके साथ चीजें थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लग गई। चीजें जैसे ही दूर रही उसका शरीर ठीक हुआ। उसने माफी मांगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आकर गुरु से गुरु प्रोटेक्शन ली, गुरु मंत्र लिया, और उसने कहा कि मेरी गलती की मुझे माफी दी जाए। तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये कोई छोले नहीं है, ये कोई मूंगफली नहीं है, ये कोई बादाम नहीं है कि आप शोरूम में जाएंगे तो कोई